हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी पीजी वाला। आजकल एक टर्म बहुत ही ज्यादा न्यूज में चर्चा में चल रहा है, दैट इज एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1968। तो आइए जानते हैं ये एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट क्या है और ये क्यों चर्चा में है। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि हाल ही में सैफ अली खान पिछले कई दिनों से चर्चा में है। पहले उन पे अटैक हुआ था, उसके बारे में हमने पढ़ा, और अब हम पढ़ रहे हैं कि उनकी भोपाल की जो प्रॉपर्टी है वो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कोलैप्स होने के कुछ कोर्ट केसेस चल रहे हैं, संभावना जाहिर की जा रही है। तो आखिर ऐसा क्या है एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट और सैफ अली खान का इससे क्या कनेक्शन है, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आपको एक चीज जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट आता है 1968 पे, और अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसके अंडर बना, सो प्लीज अंडरस्टैंड कि ये आपका बनता है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1962 के अंडर। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1962 के अंडर एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट आपका बनता है। ये जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है ये क्या कहता है, इसका एक प्रावधान है कि सपोज कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है और वो भारत में कुछ प्रॉपर्टी पैसा कमाता है, भारत का नागरिक है, प्रॉपर्टी बनाता है, बट अगर वो बाद में किसी एनिमी कंट्री में शिफ्ट हो जाए, एनिमी कंट्री में वो स्विच हो जाए, एनिमी कंट्री में रहने लगे भारत छोड़ करके, तो वो जो प्रॉपर्टी है जो उसने भारत में कमाई थी, भारत में बनाई थी, वो भारत सरकार के अंडर आ जाएगी और उसका उस पर कंट्रोल खत्म होगा। अब एनिमी कंट्रीज क्या है? एनिमी कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान, जैसे कि चाइना। पाक और चाइना के साथ हमारा युद्ध हो चुका है, इसीलिए पाक और चाइना की बात हो रही है यहाँ पर। पाकिस्तान, चाइना और ऐसे कुछ एनिमी कंट्रीज में अगर कोई शिफ्ट हो जाए तो उसकी जो इंडिया की प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आ जाएगी। अब सैफ अली खान क्यों चर्चा में है? सैफ अली खान का भोपाल में कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। आपको पता है कि जब हम आजाद हुए थे तो बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी भारत में, राइट? उसमें से एक प्रिंसली स्टेट थी भोपाल, और भोपाल में नवाब्स का शासन था। जो नवाब फैमिली वहां पे रूल कर रही थी, उसमें से एक नवाब जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, वो है हामिदुल्ला खान। हामिदुल्ला खान, हामिदुल्ला खान जो है उन्हीं की फैमिली से हम देखते हैं कि उन्हीं की फैमिली से सैफ अली खान आपको देखने को मिलेंगे। ये उनकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है। ये जो उनकी प्रॉपर्टी है वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है। एंड बेसिकली नवाब मोहम्मद हामिदुल्ला खान की जो सबसे बड़ी बेटी थी, नवाब हामिदुल्ला खान की 3 बेटियां थी। एक बेटी पाकिस्तान चली गई थी और एक उनकी डॉटर इंडिया में ही थी। जो उनकी डॉटर इंडिया में थी उन्हीं के ग्रैंड सन है सैफ अली खान। तो बेसिकली अब ये प्रॉपर्टी सैफ अली खान के नाम पे है। सैफ अली खान ने इस प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया है। जो उनकी बेटी पाकिस्तान चली गई थी उनका नाम था आबिदा सुल्तान बेगम, और वो सिंस पाकिस्तान माइग्रेट कर गई हैं तो गवर्नमेंट में अभी जुडिशरी में ये बात चल रही है कि ये प्रॉपर्टी आखिर उनकी उस बेटी की भी हुई जो प्रॉपर्टी यहाँ पे उन्होंने अर्न करी थी हामिदुल्ला खान ने, और उनकी बेटी जो पाकिस्तान मूव हो गई है विच इज एनिमी कंट्री, तो ये प्रॉपर्टी उनकी भी हुई। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलनी चाहिए, एंड देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बेच करके वेलफेयर में एक्टिविटीज में उस फंड का प्रयोग करे और इंडियन गवर्नमेंट के फंड में वो सारा पैसा आए। ये सारी याचिकाएं, ये सारे कोर्ट में हियरिंग्स चल रहे हैं। सैफ अली खान का कहना है कि दिस इज नॉट राइट, एंड अगर ऐसा ऑपोजिशन से हमें सुनने को मिल रहा है कि अगर उनका प्रॉपर्टी का कुछ शेयर था भी जो पाकिस्तान चली गई है, सो इट वाज 1/3, यू कैन टेक 1/3 एंड यू कैन लीव रिमेनिंग। और वैसे भी पेपर्स में अभी उसके जो हकदार है वो सैफ अली खान है, तो आगे क्या होगा वो हमें न्यूज में देखने को मिलेगा। बट आपके लिए एग्जाम के लिए ये जानना जरूरी है कि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट कब आया, किस एक्ट के अंडर आया, और पूरा मुद्दा क्या है इस प्रॉपर्टी का। भोपाल के नवाब हामिदुल्ला खान के जो हेरिडिटरी ग्रैंड सन है सैफ अली खान, इसीलिए ये पूरा मुद्दा जो है वो चर्चा में है। थैंक यू सो मच।